राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की तरफ से मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और हमारे माननीय सम्माननीय डॉक्टर बबनराव तायवाड़े जी के नेतृत्व में ओबीसी का जो ये सब एंगल से अभ्यासपूर्ण निवेदन हम दे रहे हैं। पूरा देश इससे प्रभावित है, क्योंकि ये हर लेवल से ये हर घर की समस्या है। यहाँ कोई पक्ष मायने नहीं करता। और यहाँ पे हम लोगों ने अभी महिलाओं को यहाँ हर घर से महिला हम लाएंगे, क्योंकि यहाँ ओबीसी आरक्षण जनगणना न होने की वजह से 50% में पूरी जाति व्यवस्था एक तरफ है और 50% में कुछ परसेंट लोग एकत्र है। और इसमें मराठा आरक्षण वाले को भी ओबीसी के आरक्षण को धक्का लगा के सरकार की जो नीति है यहाँ घुसाने की, ये भी गलत है। इसके लिए हम जनगणना चाहते हैं, जो हमारा हक है, संवैधानिक हक है। कलम 3 से 40 के अनुसार जहाँ देश की लोक संख्या जितनी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इसको कोई सरकार राहत देने की नियत में नहीं है। और इसके लिए जिस सरकार को भी यहाँ रहना होगा, महाराष्ट्र में 385 लोक संख्या है ओबीसी की, उनको काउंट करो। और बारा बलूतेदार जो हम कहते हैं, तो हर बाला बलूतेदार में मोमेडियन है, बमजारा है, मारवाड़ी लोग है, उसमें भी नावी खाती जो व्यवसाय के अनुसार उसमें है, वो सब इसमें प्रभावित है। और उसकी बिल्कुल हालत खस्ता हो गई है। जवानों को नौकरी नहीं है, खेत बेच के टुकड़ों में खेती बढ़ गई, इजारदारी इनामदारी सब खत्म हो गई और कुछ परसेंट लोग यहाँ हावी हो रहे हैं। और जब जनगणना होगी तो इसका भी खुलेआम ऑपरेशन होगा कि कितने लोगों ने कितनी संख्या में आरक्षण को हटा के अतिक्रमण किया है। इसके लिए जनगणना हमें चाहिए। सबसे पहले इस देश में ओबीसी की संख्या 65% है और सबसे ज्यादा टैक्स पे ओबीसी है। ओबीसी के भरोसे पे इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है। इसीलिए हम लोग जब से स्वतंत्रता मिली तब से ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए ये मांग कर रहे हैं। 1931 में जनगणना हुई थी, लेकिन स्वतंत्र मिलने के बाद भी हमारी जनगणना अभी तक नहीं हुई। यहाँ कुत्ते की बिल्ली की जनगणना होती है, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं होने के बाद उसको अपमानित किया जाता है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्दैव है, क्योंकि ओबीसी की तादाद 65% होने के बाद भी ओबीसी जो आरक्षण है उसकी जो प्रतिनिधित्व है उसको अभी तक उसका जो हिस्सा है अभी तक उसे नहीं मिला है। ये हमारे देश के लिए दुर्दैव की बात है। इसलिए हमारी पहली मांग तो ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी के लिए समर्पित आयोग का गठन होना चाहिए। बाद में हमारे जो आरक्षण है, पदोन्नति के आरक्षण, अभी सरकार ने उसके ऊपर पे बैन लाया है, वो भी हमारा आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी के लिए शिष्यवृत्ति, हॉस्टल्स, हमारी जो भी मांगे मंत्रालय में, हमको मंत्रालय तो बना दिया है, लेकिन उसके लिए जो तरतूद होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई। महाज्योति के कार्यालय हर जिले में होने चाहिए और वहाँ जो पद मंजूरी है उसके लिए वो यानी उस एफर्ट से चले और ओबीसी को उसका हक और अधिकार न्याय मिले। इसके लिए सारी जो चीजें हैं वो सरकार ने एक अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ के करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये हमारे ओबीसी के ऊपर हमेशा हम दुर्लक्षित रहे हैं। और हमारे जो भी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, आर्टिकल 340 इसके अनुसार अभी तो को मिले नहीं, मंडल आग हमें पूरे मिला नहीं। नॉन क्रिमिनल की अट होनी नहीं चाहिए, नहीं थी उसमें, तो भी वो नॉन क्रिमिनल की अट उसमें डाली गई। और 15 लाख तक अभी हमने उसकी ये बढ़ा जाए, लेकिन वो बढ़ाने की जरूरत नहीं। हमको लगता है वो नॉन क्रिमिनल की अट ही रद्द होने चाहिए, स्वामीनाथन आयोग लागू होना चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं ओबीसी के हक और अधिकार की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमको मिलनी चाहिए। और हमारे लिए ये जो लड़ा है, अभी हमारी तो महिलाएं बहुत तादाद में अभी रास्ते पे आएगी और ओबीसी भी लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं और ये जागृति का अभियान ये चलते रहेगा। और ये जागृति जब तक हमारे ओबीसी के अंदर रहेगी तब तक जो हम सरकार को हिला सकते हैं। हर सरकार हमारे मतों पे चलता आता है, चुन के आता है, और हर सरकार गिराने की भी हमारे ओबीसी में ताकत है। ये ताकत अब सरकार को आजमाना है, तो हमारे राइट्स और जो भी हमारे हक अधिकार है उन्होंने देने चाहिए। इसके लिए हमारा ये लड़ा है। उसके लिए हम सब हमारे ओबीसी को ये शुभेच्छा देते हैं और सभी सरकार ने हमारे तरफ ये ध्यान देना चाहिए।
आज हम यहाँ सब हमारा निवेदन महाराष्ट्र शासन और पंतप्रधान को देने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास हमारा ये निवेदन जाएगा। आज तक कौन सी भी सरकारें आई गई, आज तक हमारे ओबीसी समाज पर बहुत अन्याय हो गया है और ये अन्याय को निवारने के लिए हम सब महिलाएं अभी ये लड़ा में उतरी है और हम हमारा न्याय जरूर ले लेंगे। ये अभी जो आरक्षण रद्द हुआ है, इसका राजकीय आरक्षण रद्द हुआ है, तो वो भी आरक्षण जैसा पहले था वैसा ही रखना चाहिए। और हमारी जनगणना का जो मुद्दा है, अभी तक अंग्रेजों के सालों से हर 10 साल में जनगणना होती रही है। 1931 में जो जनगणना हुई वो कॉलम वाइज हुई, तब से अभी तक कॉलम वाइज जनगणना हुई नहीं। अभी हमारा यही मानना है कि हमारी कॉलम वाइज जनगणना होनी चाहिए, जो कि अभी तक SC ST की जनगणना होती है। और जब तक हमारी कॉलम वाइज जनगणना नहीं होगी तब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। आज ओबीसी की संख्या पूरे देश में 65 के ऊपर है। अगर हमारा रिजर्वेशन वही जनगणने पर निश्चित करना चाहिए और हमारा हक हमें मिलना चाहिए। इसलिए हम ये इतना बड़ा लड़ा खड़ा किया है आदरणीय तायवाड़े सर के नेतृत्व में। और आज हमारी पूरी महाराष्ट्र में पूरे 36 जिलों में आज हमारी तालुका से लेकर पूरी महिलाएं हर